अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है, यहाँ से लिख लीजिएगा, वीवीआई पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि एप्सिलॉन आर का जो मान होता है 1 कब होगा। एप्सिलॉन आर जिसको बोलते हैं अपेक्षित विद्युतशीलता का मान 1 कब होगा। जब हवा रहेगी, हवा या वायु जिसको बोलते हैं, हवा और वायु के लिए एक होता है हवा और वायु के लिए। बोलेगा अपेक्षित विद्युतशीलता का मान इन्फिनिटिव कब होता है, तो जब धातु रहे, किसी धातु यानी कि मेटल के बारे में बात कर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज आप लोग के सामने टॉपिक लेकर के आए हैं, कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ये बिहार बोर्ड कक्षा 12th के लिए बहुत ही वीवीआई है। इससे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, एक ऑब्जेक्टिव में पूछता है और एक न्यूमेरिकल पूछता है। इसलिए आज हम लोग देखते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। चलिए, इसे एक दूसरा नाम दिया गया है, कूलम्ब बल भी कहते हैं, और या इसे स्थिर वैद्युत बल के नाम से भी जाना जाता है, या कूलम्ब बल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या बताया कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स चार्जेज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इन्होंने बताया कि 2 स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल, जैसे कि 2 स्थिर बिंदु आवेश, जैसे कि एक बिंदु है Q1 चार्ज ले लेते हैं, इस पर चार्ज है इसलिए आवेश, और एक बिंदु Q2 ले लिए, और इसके बीच की जो दूरी है, इसके बीच की दूरी मान लेते हैं R है, तो इसके बीच की दूरी मान लेते हैं R है। तो इन्होंने बताया कि इस पर जो लगने वाला बल होगा, इन दोनों के बीच के जो लगने वाला बल दोनों पॉइंट के, दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। और एक नियम और बताए, एंड इन्होंने ही बताए कि इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात F के इन्होंने बताया कि इन पर जो लगने वाला बल होगा, बल का मान होगा, वो इन दोनों पॉइंट्स यानी दोनों चार्जेज के गुणनफल के समानुपाती होते हैं और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये नियम इन्होंने बताए। चलिए अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या हमें मिलता है। तो आप यहाँ से ये लिख सकते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। लिखेंगे नाउ considering of equation first and second, we get क्या होगा कि यहाँ से आपको मिलेगा F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमें मिला है यहाँ से। अब यहाँ तक समझ में किन्हीं को तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं, बस हम लोग फोर्स को जो कंसीडर किए हैं। अब आप लोग को पता होगा कि इसे बोलते हैं समानुपाती। इसे हम क्या कहते हैं? समानुपाती। इसे हम कहते हैं समानुपाती। जब भी कहीं भी समानुपाती अगर हटे या समानुपाती का चिन्ह हटे तो उसमें क्या एक लगता है? एक कांस्टेंट लग जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नियतांक। तो यहाँ से क्या मिलेगा? समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट के लगा देते हैं, कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R²। हमें क्या मिला? ये मिल गया F = K Q1 Q2 अपॉन R², यानी कि अपॉन मतलब हो गया बट्टे R²। अब ये हम लोग बताएंगे यहाँ की K क्या है? जहाँ K क्या है? एक K जो है नियतांक। K की बात करूँ तो ये क्या है? नियतांक जिसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। अर्थात कांस्टेंट का अर्थ हुआ कि इसका वैल्यू जो है वो हर एक स्थिति में सेम रहेगा। यानी कि अगर मैं धरती पर इसकी बात करूं, पृथ्वी पे, तो उसका वैल्यू जितना कांस्टेंट का मान है वहाँ भी सेम वैल्यू। अगर मैं आकाश में ले जाऊं तो वहाँ भी सेम वैल्यू।
समझ गए ना। तो कांस्टेंट एक ऐसा चीज़ है कि उसका वैल्यू कभी बदलता नहीं है, हर एक स्थिति में वैल्यू सेम रहता है। चलिए, और ये नियम है कि जब कभी अगर समानुपाती का चिन्ह हटे तो एक कांस्टेंट लगेगा ही लगेगा। चलिए, यहाँ तक समझ में कोई तकलीफ नहीं। इन्होंने बताए हैं कि जब कोई दो आवेशित पिंड r दूरी पर रखा जाए तो उन पर लगने वाला जो बल होगा वो दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए, इसके बाद हम लोग क्या किए हैं, दोनों इक्वेशन को कंसीडर कर लिए, और कंसीडर करने के बाद जो f का वैल्यू कितना आ गया, f समानुपाती Q1/Q2 यानी Q1/Q2/r², और यहाँ की समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगता है जो आपको बचपन से ही पता है, बचपन यानी कि 9th 10th 11th 12th से ही पता है। तो आप जब कांस्टेंट समानुपाती हटाने पर कांस्टेंट लगेगा, और कांस्टेंट का अर्थ होता है कि इसका मान सदैव एक ही जैसे रहता है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं बोर्ड को साफ़ कर लेता हूँ और लिखते चलिए। टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग सोचते होंगे दूर इससे क्या फ़ायदा है, इसकी क्यों पढ़ रहे हैं। इससे भाई मेरे दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछता है, इस पे आपका न्यूमेरिकल बनेगा, समझ गए ना, इसलिए ज़रूरी है। बराबर क्या मिला था यहाँ अभी फॉर्मूला, F बराबर मिला था, F बराबर K Q1 Q2/r²। अगर मैं K की बात करूं, K की तो सबसे पहली बात यह है कि K जो है, K का वैल्यू जो है, तो पहला K क्या एक नियतांक है, नियतांक जिसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। और दूसरी बात, अगर K की निर्भरता की बात करूं तो क्या होगी, दूसरी बात निर्भरता, K की निर्भरता, यानी कि K किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है, K किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है। तो K सबसे पहले निर्भर करता है एक नंबर में उसकी मात्रक जिसको बोलते हैं यूनिट पे, और दूसरा निर्भर करता है माध्यम, जिसे हम लोग मीडियम कहते हैं, यानी कहने का अर्थ हुआ कि K जो है ये कांस्टेंट, इसका मान हमेशा किस किस पे निर्भर करेगा, एक मात्रक यानी कि यूनिट पे और एक माध्यम में। अर्थात अब K को किस माध्यम में रख रहे हैं, पानी में रख रहे हैं कि हवा में रख रहे हैं, समझ गए ना, कि या निर्वात में है, सब ये डिपेंड किस किस पे करेगा, K पे। चलिए अब हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं मात्रक की बात करूं, K की मात्रक की बात करूं। अब K की मैं मात्रक की बात करता हूं। अगर मैं मात्रक की बात करूं तो सबसे पहली बात आता है, मात्रक में सबसे पहले आता है SI यूनिट, SI मात्रक, SI यूनिट। तो SI यूनिट में K की जो वैल्यू होती है, वो K की जो वैल्यू है वो होता है 1/4πε0। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ε0। इसे हम लोग कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, इसे हम लोग कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। चलिए, यानी निर्वात में विद्युत का मान निर्वात में विद्युत का मान, इसे हम लोग याद कर लेंगे। इसे क्या हम लोग पढ़ते हैं, ε0। इसका नाम है ε0, याद हुआ, इसका नाम है ε0। इसके लिए निश्चिंत रहिए, आने वाला समय में इतना बार इसको ε0 का उपयोग होगा कि इससे दोस्ती तो हो ही जाएगी, और सब लोग इसका नाम तो याद कर ही लीजिएगा। चलिए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ε0।
अब जो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, यानी एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुने 10⁻⁻12 न्यूटन इन्वर्स 1 मीटर इन्वर्स 2 और कूलम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। सब लोग याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं के का वैल्यू। के का मान निकालते हैं। के का वैल्यू में जो एप्सिलॉन नॉट का मान अगर रख दें तो के का वैल्यू निकल जाएगा। तो के का वैल्यू यहाँ से क्या होगा? के इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट का मान रख देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। के का वैल्यू होता है 1/4 इंटू पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3.14 इंटू और एप्सिलॉन नॉट का मान भर दीजिए इसमें तो कितना हो जाएगा? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसको काटिए, इसको गुना भाग करने पर के इक्वल टू आएगा आपको 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इन्वर्स 2। ये बहुत ही भी है, ये मान रखिएगा क्योंकि इसका बहुत ज़रूरी है, बहुत हमेशा इसका मान पूछा जाता है। के इक्वल टू कितना आया? 9 इंटू 10⁻, यानी कि 9 गुने 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इन्वर्स 2। अब हम लोग जानते हैं ना CGS यूनिट सिस्टम में के का वैल्यू हम लोग जानते हैं। अब देखते हैं, चलिए के का वैल्यू अब लिखते हैं। CGS में हम लोग को पता है जो ऐसा में कितना है दिया हुआ है 9 गुने 10⁻9। अब न्यूटन, इसको चेंज करना है हमको, इसको SI यूनिट में से CGS यूनिट में चेंज करना है। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर और 1 कूलम बराबर होता है 3 गुने 10⁻9 स्टेट कूलम। चलिए अब हम लोग इस बात करते हैं कि 1 न्यूटन बराबर कितना होगा? 10⁻5 डाइन। तो यहाँ पे चेंज करके क्या हो जाएगा? गुने 10⁻5 गुने मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ स्क्वायर है तो कितना? 2 जीरो और ये स्क्वायर 2 गो और आ जाता है 10⁻4 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कैसे? न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 इसका स्टेट कूलम का क्या है? 3 इंटू 10⁻9 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो वही हो जाएगा माइनस। अब सुविधा के लिए हम नीचे कर दिए हैं, नहीं तो अगर ऊपर में भी करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आप कैलकुलेशन कीजिए। 9 गुने 10⁻9 गुने 10⁻5 गुने 10⁻4 बट्टा इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 गुने 10। अब ये क्या होता है? घात, जब आप लोग पढ़े होंगे घटाएं के करने में जो पावर क्या होता है? गुना हो जाता है 10⁻18। यहाँ तक किसी को समझ में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जानते हैं जब किसी के पावर अगर बेस बराबर हो और वो भी गुना में हो तो क्या, तो पावर जुट जाता है, नहीं जुट जाता है। यानी 10 के घाट कितना? 2 और 2 4। तो देखिए यहाँ 9 गुने ये और ये तीनों घाट बराबर है तो 10 और ये 9 5 14 और 4 18। 18 बट्टा 9 गुने 10⁻18। ये कट गया, बच गया 1। यानी कि आप 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर कूलम स्टेट कूलम स्क्वायर ये बन गया। तो आपको याद रखना है कि अगर कभी भी के का वैल्यू ऐसा यूनिट में पूछे तो हम लोग बोलेंगे 9 गुने 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इन्वर्स 2। और अगर CGS यूनिट में पूछे तो हम लोग बोलेंगे 1 डाइन होता है। चलिए अब हम लोग बात कर लिए, नियतांक भी देख लिए, निर्भरता में हम लोग जो SI यूनिट देख लिए,
मतलब मात्रक देख लिए। अब हम लोग चलते हैं माध्यम की बात करते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जो लिख रहे हैं सो फटाफट लिखते चलिए। और जहाँ भी आप लोग को दिक्कत हो फटाफट कमेंट में लिखिएगा, सर यहाँ पे दिक्कत है, हम फिर से बताएंगे इसको। चलिए अब हम लोग के का जो पहली बात हम लोग बात करते हैं के लिए, तो के क्या है? एक नियतांक जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। और दूसरे अगर के की मैं बात करूँ, दूसरा के की निर्भरता अगर मैं देखूँ जो किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है, तो ये के निर्भर करता है पहला मात्रक पे और दूसरा माध्यम पे। तो मात्रक हम लोग देख लिए हैं, SI मात्रक और CGS मात्रक दोनों देख लिए। अब हम लोग देखते हैं माध्यम। जे पानी में इसका कैसा होगा, हवा में कैसा, मीडियम जिसको बोलते हैं हर एक माध्यम में। चलिए अब हम लोग सेकेंड बात करते हैं माध्यम के बारे में। माध्यम की बात करूं, एक चीज़ आप सबसे पहले ये बताइए कि एयर, जैसे कि हम लोग अभी क्या निकाले थे, F बराबर क्या निकाले हैं, के का वैल्यू कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा R²। ये किसके लिए है? इसे हम लोग अभी तत्व पढ़े हैं, इसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता जिसको बोलते हैं F वैक्यूम, जिसको बोलते हैं निर्वात मतलब वैक्यूम। और ये निर्वात और एयर यानी कि हवा के लिए, दोनों के लिए ये बराबर होता है। हवा और निर्वात में दोनों के लिए बराबर। जैसे कि इसका एक लिख लीजिए, F यानी कि निर्वात के लिए, निर्वात और F एयर यानी हवा के लिए, जिसको बोलते हैं हवा, वायु में होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा R²। ये हम लोग अभी तत्व देखे हैं। अब हम लोग बात करते हैं मीडियम, माध्यम की। माध्यम की मैं बात करूं तो इसको हम लिख सकते हैं F बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन M। यहाँ एयर के लिए, निर्वात के लिए नोट लिखते थे और यहाँ माध्यम के लिए हम M रखेंगे, Q1 Q2 अपॉन R²। ये हो गया किसी भी माध्यम के लिए। इसे हम बोलते हैं माध्यम की, इसे हम लोग बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता, इसे हम लोग कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। आप जरा सोचिए, यदि इफ F एयर अपॉन F M रहता तब क्या होगा? तो क्या होगा 1/4 एयर का कितना हुआ निकाले हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R²। इसके बाद मेन बट्टा माध्यम के लिए हम लोग क्या निकाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 बट्टे R²। ये हो गया। अब हम लोग इसको काटते हैं। देखिए ये Q1 से ये Q1 कट गया, ये R² से ये R² कट गया। आप देखिए ये 1 से ये 1 कट गया, ये 4 पाई से ये 4 पाई गया, लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन M बच गया है, नहीं बच गया है। तो चलिए अब हम लोग को पता है जो मेन बट्टा के नीचे सबसे बट्टा में रहता है वो कहाँ चले जाता है? ऊपर। तो चलिए क्या हो जाएगा यहाँ से F एयर बट्टा F M मीडियम इजकल टू हो जाएगा एप्सिलॉन M बट्टा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन M बट्टा एप्सिलॉन नॉट। और इसे ये जो है एप्सिलॉन M और एप्सिलॉन नॉट, इसे हम लोग इसे एक नाम दे दिया, इसे एक नाम दे दिया गया है एप्सिलॉन R। इसे क्या दिया गया है? एप्सिलॉन। चलिए इसे हम लोग कहते हैं अपेक्षित विद्युतशीलता, अपेक्षित विद्युतशीलता। यहाँ तक समझने में किसी को कठिनाई, कोई तकलीफ नहीं हुआ? चलिए कुछ नहीं किए हैं हम लोग, पहले निर्वात में देख लिए थे जो के का वैल्यू कितना आया था। के का वैल्यू आया था 1/4
पाई एप्सिलॉन नॉट आया था ना। यहाँ पे के का वैल्यू कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट को हम लोग पढ़े हुए थे, इससे पिछले जस्ट पढ़े हैं तुरंत पहले, जो इसे हम क्या कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता नहीं से पढ़ते थे। अब यहाँ पे हम क्या किए हैं, के का जो वैल्यू इतना आया था यहाँ के का वैल्यू हम रख दिए, यानी कि एफ एम वैक्यूम यानी कि निर्वात के लिए हो गया। के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 पहले से ही है, बट्टा Q R² है ही पहले से कर दिए। अब हम इसके बाद हम लोग माध्यम में देखें, माध्यम के लिए हम लोग क्या किए हैं, एप्सिलॉन m का प्रयोग किए हैं, बस सेम ही है। और हम क्या किए, जो एक बार सोचे कि अगर एफ एयर और एफ एम बराबर क्या होता, तो एफ एयर और एफ एम बराबर हम लोग को काट के एक फॉर्मूला आ गया, ई एम बट्टा ये थी एप्सिलॉन m बट्टा एप्सिलॉन नॉट, जिसे एक एप्सिलॉन r के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग कहते हैं अपेक्षित विद्युतशीलता। चलिए इससे आपको क्वेश्चन पूछेगा, इससे क्वेश्चन पूछेगा कि एक लिख लीजिए यहाँ से VVI पॉइंट, मैं लिख देता हूँ VVI पॉइंट, VVI पॉइंट। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जो एप्सिलॉन r का मान जो है वो कभी भी होगा 1 से बड़ा या बराबर। एप्सिलॉन r का जो मान होगा, एप्सिलॉन r का जो वैल्यू होगा, एप्सिलॉन r का जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से बड़ा और बराबर होगा। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा क्या, एप्सिलॉन r यानी कि अपेक्षित विद्युतशीलता का वैल्यू 0.5 हो सकता है, तो आप बोलेगा नहीं, कभी नहीं हो सकता है, 0.5 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका एक नियम है, जो एप्सिलॉन r जिसको बोलते हैं अपेक्षित विद्युतशीलता, इसका वैल्यू 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। एक क्वेश्चन और पूछता है, यहाँ से लिख लीजिएगा, VVI पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि एप्सिलॉन r का जो मान होता है 1 कब होगा, एप्सिलॉन r जिसको बोलते हैं अपेक्षित विद्युतशीलता का मान 1 कब होगा, जब हवा रहेगी, हवा या वायु जिसको बोलते हैं, हवा और वायु के लिए एक होता है हवा और वायु के लिए। बोलेगा अपेक्षित विद्युतशीलता का मान इन्फिनिटिव कब होता है, तो जब धातु रहे, किसी धातु यानी कि मेटल के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि एप्सिलॉन r का मान पानी में कितना होगा, तो पानी में होता है 81। ये VVI पॉइंट, इससे एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट लिख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं, इससे कूलम्ब्स लॉ तो समझ गए, आशा करता हूँ आप समझ ही गए होंगे। इससे मेरा आप नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे कूलम्ब्स लॉ का सदिशीय निरूपण, या फिर इसके साथ साथ ही आएगा इसके कूलम्ब्स लॉ पे आधारित जो न्यूमेरिकल होता है, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। चलिए, आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरीक़ा से आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए फटाफट लाइक और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए व्यक्ति हैं, आप जो है प्रत्येक टॉपिक का वीडियो आते रहेगा और बनाएंगे। चलिए फटाफट लाइक कमेंट कर लीजिए। जो लोग को दिक्कत है या जो भी कठिनाई है, तो आप कमेंट में लिखिए, हम इस पे आधारित फिर एक नेक्स्ट वीडियो इसी टाइप से या इसी के लिए लेकर के आऊँगा। फटाफट लाइक कमेंट कीजिए जो नए हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।